सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं शशि राहतगी आज आपके पाठ्य पुस्तक के पाठ 4 का शुभारंभ करने जा रही हूँ। यह पाठ काफ़ी विस्तृत है बच्चों, इसलिए मैंने इसका सारांश कर आपको नेपाल की सुंदरता से अवगत कराऊंगी। नैनाभिराम नेपाल। आँखों को सुंदर लगने वाला नेपाल, यह संस्मरण है जिसमें नेपाल की खूबसूरती का वर्णन किया गया है। नेपाल जो हिमालय के ऊंचे शिखरों पर स्थित है, देखने में यह ऐसा लगता है मानो नागराज यानी हिमालय ने इसे अपनी गोद में बिठा रखा हो। नेपाल की राजधानी काठमांडू का आकर्षण तो शब्दों में बयां करना मुश्किल है। इसकी खूबसूरती देखने के लिए विभिन्न देशों के पर्यटक आते हैं। यहाँ की दुकानें, होटल, सड़कें, मकान सभी सजे धजे नज़र आते हैं। यहाँ भारतीय भी अच्छी संख्या में नज़र आते हैं जो व्यापार और उद्योग में लगे हुए हैं। विदेशी सामानों, खासकर चीन द्वारा निर्मित सामानों की भरमार थी, जिसे ज़्यादातर विदेशी या संपन्न नेपाली ही खरीदते हैं। आज भी नेपाल हर भारतीयों के विदेश भ्रमण के सपनों को साकार कर रहा है, जिसका बच्चों मैं यहाँ पर आपको समझाना चाहती हूँ कि जब भी कोई भी एक देश से दूसरे देश में जाता है तो दूसरे देश में जाने के लिए पासपोर्ट और वीज़ा की ज़रूरत होती है, लेकिन एक नेपाल ऐसा देश है जो कि वहाँ पर इस तरह का कोई जाने के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी रोक या कोई भी प्रतिबंध नहीं है। नेपाल का सचिवालय जो कभी राजमहल हुआ करता था, जिसमें 1500 कक्ष हैं, जिससे इसकी विशालता का पता चलता है। सचिवालय के नज़दीक ही महारानी के नाम का एक बहुत ही सुंदर उद्यान बनाया गया है। नेपाल में बागमती नदी के तट पर स्थित पशुपति मंदिर की सुंदरता की चर्चा भारतीय और विदेशी हिंदुओं को युगों से आकर्षित करता रहा है। इसकी स्थापना 13वीं शताब्दी में हुई थी। मंदिर का शीर्ष सोने का बना है। आंगन में नंदी की विशाल मूर्ति स्थापित है। पुजारी जी को भारतीय मूल के मंत्रोच्चार करते हुए देखकर मन अभिभूत हो गया। अनेक व्यवधान आए भारत और नेपाल की एकता को खंडित करने के लिए, पर दोनों देशों का संबंध अटूट रहा और रहेगा। नेपाल को मंदिरों का देश कहा जाता है। यहाँ पर जगह जगह पर मंदिर, स्तूप, मठ भरे पड़े हैं, लेकिन बौद्धनाथ स्तूप इन सब स्तूप से अलग है। हरियाली के बीच यह स्तूप बड़ा ही आकर्षक है। यहाँ महात्मा बुद्ध के अस्थि अवशेष रखे हैं। बच्चों, महात्मा बुद्ध के विषय में आप लोगों ने पढ़ रखा या सुन रखा होगा कि महात्मा बुद्ध जो कि एक शादीशुदा व्यक्ति थे, लेकिन अचानक ही उन्हें समाज में हो रहे व्यभिचार एवं अपने वैवाहिक जीवन से घुटन महसूस होने लगी और उन्हें विरक्ति सी हो गई और वो इन सब सुख सुविधाओं को छोड़कर तपस्या में अपना जीवन बिता दिया। तो यहाँ महात्मा बुद्ध के अस्थि पंजर के अवशेष रखे हुए हैं, जिनके दर्शनार्थ विश्व के अनेक मस्जिदों से में अनेक देशों से जिसमें
जिसको देखने के लिए विश्व के समस्त देशों से पर्यटक आते हैं। यहाँ के गिरजाघर एवं मस्जिदों में जो शांति है वो जब इसका अनुभव करेंगे तभी बता सकते हैं, यानी जो लोग इसका अनुभव करेंगे वही बता सकते हैं। यहाँ का राजकीय चितवन राष्ट्रीय उद्यान विश्व के सबसे प्राचीन संरक्षित वन क्षेत्रों में एक है। पहले राजा महाराजा यहाँ शिकार किया करते थे, पर 1950 से यहाँ शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सन 1984 में इस उद्यान को विश्व विरासत स्थल घोषित कर दिया गया। इस उद्यान में कई पशु पक्षियों एवं गैंडों की प्रजातियां सुरक्षित हैं। नेपाल से वापस लौटने के बाद इसकी सुंदरता सबों के मन को छू जाती है और पुनः आने को प्रेरित करती है। यहाँ पर बच्चों आपकी पढ़ाई समाप्त होती है और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी इसकी सुंदरता पढ़कर नेपाल एक बार घूमने ज़रूर जाओगे। मैं ट्रेनों पर होमवर्क दूंगी, इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा और देखकर होमवर्क सॉल्व करिएगा। धन्यवाद।